संघर्ष न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। मी सागर दुस्सल। आताची सर्वात महत्त्वाची अशी बातमी माझ्याकडे येत आहे, ती म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कृषी विधेयकाच्या विरोधामध्ये पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि ते दिल्लीच्या बॉर्डरवरती थांबलेले आहे। त्या ठिकाणी ते गेल्या 21 ते 22 दिवसापासून आंदोलन करत आहे। त्यांनी मध्यंतरी भारत बंदची हाक दिली होती, परंतु आता हे शेतकरी हे आक्रमक होताना आपल्याला दिसत आहे आणि ते आता महाराष्ट्रात आलेले आहे। महाराष्ट्रात कायसाठी तर ते अण्णा हजारेंना भेटणार आहेत आणि अण्णा हजारेंना ते सांगणार आहेत की तुम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात का उतरत नाहीये असा जाब विचारण्यासाठी ते दिल्लीवरून नगरला आलेले आहे आणि ते आता राळेगण सिद्धीकडे निघालेले आहे अण्णा हजारे यांच्या गावाकडे। परंतु आपल्याला माहिती आहे की भारत बंदच्या वेळेस ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत 1 दिवसाचं उपोषण केलं होतं। त्याचबरोबर त्यांनी त्यावेळेस एक स्टेटमेंट सुद्धा दिलं होतं। त्यांनी सांगितलं होतं माझी शेवटची लढाई ही शेतकऱ्यांसाठी असणार आहे, माझं शेवटचं हे आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी असणार आहे। असं असताना देखील शेतकरी हे मान्य करायला तयार नाही आणि आज बरेच शेतकरी, विविध भागातले शेतकरी हे राळेगण सिद्धीकडे निघाले आहेत। काल संध्याकाळी मी त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यांना मी सांगितलं की नेमकं तुम्ही कशासाठी आले आहात, कारण की अण्णांनी तर तुम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे। परंतु ते म्हणतात की अण्णा हजारे हे झोपले आहेत आणि त्यांना जागवण्यासाठी आम्ही आलो आहोत। त्या ठिकाणी आम्ही थाळीनाद करू, पहिले अण्णांचा सत्कार करू, कारण की अण्णांच्या पीए संघ आमचं बोलणं आलं। अण्णांचा पीए आम्हाला टाइम घेऊन द्यायला तयार नाहीये, अण्णांशी भेटण्याची वेळ देत नाहीये। त्यामुळे आम्ही प्रथमतः अण्णांच्या घरापाशी जाणार, अण्णांना बाहेर बोलवणार, अण्णांचा सत्कार करणार। परंतु जर का आम्ही सत्कार करू इच्छितो, अण्णांसोबत चर्चा करू इच्छितो आणि एवढं करून सुद्धा जर का आमची भेट झाली नाही तर आम्ही त्यांच्या घरासमोर थाळीनाद करणार आहोत। बघूया नेमकं त्यांनी काल संध्याकाळी जी माझी चर्चा झाली त्यावेळेस त्यांनी काय सांगितलं। सध्या आपल्याला माहिती आहे की शेतकरी हे कृषी विधेयक बिलाच्या विरोधामध्ये दिल्लीमध्ये अनशन करत आहे, आंदोलन करत आहेत। या आंदोलनाला अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला, भारत बंद होता आणि त्यानंतरही हे बिल जे आहे ते सरकार मागे घेत नसल्यामुळे शेतकरी हे आक्रमक होताना दिसत आहे। आता जे शेतकरी आहेत दिल्लीचे ते आता अहमदनगरमध्ये आलेले आहे आणि राळेगण सिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना भेटण्यासाठी ते चाललेले आहे। नेमकी त्यांची काय मागणी आहे, इथं वेगवेगळ्या भागातून आलेले शेतकरी आपण पाहू शकतो की शेतकरी वेगवेगळ्या भागातून आलेले अलग अलग जगह से आए, उनसे बात करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि आज आप अहमदनगर आए हैं, राळेगण सिद्धी जाना चाहते हैं, क्या क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग सिर्फ छोटी सी मांग है कि देश का किसान सड़क पे परेशान है। जब ठंड में देश के प्रधानमंत्री जी अपने आलीशान मखमली कंबल में सो रहे हैं, उस समय देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा। और हमारा महाराष्ट्र आने का मकसद सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति राजनीति करने के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली तक जा सकता है, राजनीति करने के लिए आपने देखा कि अनिश्चितकालीन धरना दे सकता है रामलीला मैदान में, तो क्या वो व्यक्ति देश के किसान के समर्थन में आ नहीं सकता दिल्ली तक? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो व्यक्ति टीवी शो तक में जा सकता है, कॉमेडी शो तक में जा सकता है, आज वो व्यक्ति देश के किसान के समर्थन में नहीं आ रहा, जो उनका पेट भर रहा है और देश के हर एक व्यक्ति का पेट भर रहा है, अनाज हर एक व्यक्ति खाता है। लेकिन इसके बाद लोगों का सवाल उठता है, अण्णा हजारे जी भी कहते हैं कि आखिर मेरे आने से क्या होगा। आप एक बात मुझे बताइए, देश के उन तमाम लोगों का हौसला बढ़ेगा जो आपके साथ रामलीला मैदान के आंदोलन में जुड़े हुए थे। वो लोग भी देश के किसान के समर्थन में आएंगे कि अण्णा हजारे आए हैं। लेकिन आप न जाने सत्ता के पक्ष से डर रहे हैं या मौजूदा सरकार से डर रहे हैं, जिस कारण आप देश के किसानों के समर्थन में नहीं आ रहे। खुल के किसानों के समर्थन में आइए, आपको डर किस बात का। और हम सुबह उनके घर के बाहर जाएंगे। अगर अण्णा हजारे जी से हमारी मुलाकात हुई शांतिपूर्ण तरीके से, तो हम उनसे सबसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि आपको किस बात का डर है। आपको मौजूदा सरकार से डर है या किस बात का डर है जो आप किसानों के लिए खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर अण्णा हजारे जी नहीं आते तो कल हम उनके घर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से रामायण के अनुसार आपने देखा कुंभकर्ण को जगाया जाता है, ताली बजाकर, ढोल बजाकर, ताशे बजाकर, ठीक उसी प्रकार का इस आधुनिक भारत के कलयुग को, कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास कल हम रालेगांव सिद्धि जाकर करेंगे। सर, इन्होंने कहा कि अण्णा हजारे शेतकरी जो रहता है, किसान रहता है, वो उसे समर्थन देने के लिए सामने आए, लेकिन अन्ना ने तो समर्थन दिया है। अन्ना ने 1 दिन का अनशन किया है और इतना ही नहीं तो अन्ना ने कहा है कि आखिरी लड़ाई जो होगी मेरी वो किसानों के लिए रहेगी, आखिरी आंदोलन मेरा किसानों के लिए रहेगा। आखिर चुप क्यों हैं? जब बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, वहाँ की सरकार लगातार उनके पीड़ित परिवारों को प्रताड़ित कर रही थी। आपने देखा होगा पुलिस के सामने में जिस तरीके से उसके भाई को धमकी दी जा रही थी। निजीकरण का मामला है, देश में इस नफरत
कि जैसे जिस तरीके से जहर के बीज बोए जा रहे, ये तमाम मुद्दे हैं। आखिर जब देश का अन्नदाता किसान भाई जो 7 से 8 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में आ सकता है, उसके लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए। जो कटीले तार हम अपने खेतों में जानवरों के लिए नहीं लगा सकते, जंगली जीव जंतुओं के लिए, क्या देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई जंगली जीव जंतुओं से भी मन गए गुजरे हैं? जो सरकार उसके पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी के फव्वारे छोड़े जा रही है, तब भी अन्ना हजारे जी बोल नहीं रहे। आखिर क्या मजबूरी है ऐसी? अन्ना हजारे जी को वहाँ दिल्ली के सिंधु बॉर्डरों पर जहाँ जहाँ किसान देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ कम से कम अनशन पर बैठना चाहिए। आखिर क्यों सोई है कुंभकर्ण की निद्रा में? हमने तो लगातार इस बात की मांग की है। हमने उनके पीए से आज भी मिलने का टाइम मांगा था। आखिर किस बात का डर है जो उनके पीए हमको टाइम नहीं दे रहे? हम तो सिर्फ उनसे कहने आए कि आप पिता तुल्य हैं, आपके आदर्शों पर पूरा हिंदुस्तान का युवा चलता है, पूरी हिंदुस्तान चलता है जिनके कहने से। तो क्या दो कदम साथ चलने में अन्ना हजारे जी को कोई तकलीफ है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो सरकार के विरोध में नहीं आ रहे? आपने अन्ना के लिए गुलदस्ता लाया है, गुलदस्ता लाया, फूल माला लाए। तो आपका अनशन, आपका कल का जो आंदोलन है वो किस तरह से? हमारा ये है कि हम वहाँ सबसे पहले शांतिपूर्वक उनसे उनका सम्मान करना चाहते हैं। उनके पीए हमें नहीं मिलने दे रहे, तब हमने निर्णय किया कि हम ताली थाली बजाकर, जिस तरीके से रामायण में कुंभकर्ण को जगाया गया, हम ये आधुनिक भारत, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ये तो 7 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए, ये सोए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। देश गुलामी की ओर जा रहा है। देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। जिसने हिंदू धर्म की रक्षा की, जिसने देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी दी गई, उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, 2100 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। जो लोग हिंदू धर्म में छुआछूत को ख़त्म करने की बात की, आज जब कृषि काला कानून लाकर देश को गुलाम बनाने की ओर सरकार अग्रसर है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अन्ना हजारे जी इसके पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल पा रहे? खुलकर बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। या ठिकाणी आपण पाहिलं की अण्णा हजारे यांना भेटण्यासाठी हे सर्व शेतकरी उद्या सकाळी राळेगण सिद्धी या ठिकाणी जाणार आहे आणि त्या ठिकाणी त्या अण्णांना भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहे। त्यांचा एक आरोप आहे की अण्णांचे पीए त्यांना भेटून देत नाही आहे आणि त्यांनी ह्या ठिकाणी जर का आपण पाहिलं तर गुलदस्ता आणलेला आहे, फुलमाळा आणलेली आहे आणि ते फुलमाळा देऊन अण्णांचा सन्मान करणार आहे। परंतु जर का अण्णांनी एवढं करून सुद्धा जर का अण्णा बाहेर आले नाही तर थाळी वाचून त्या अण्णांना जागवणार आहे, असा त्यांनी ह्या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे। नगर संघर्षासाठी सागर दुस्सल, अहमदनगर।